आज मुख्य खबर पर जाने से पहले मुझे एक सिनेमा में दो खलनायक के बीच हो रहे संवाद याद आ रहा है। उसमें खलनायक का एक मित्र कहता है कि राणा साहब, मैं आपको कौन सी खबर पहले सुनाऊं, एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है। राणा का जवाब होता है कि लगातार बुरी खबर सुनते सुनते मैं अजीज आ गया हूं, जो अच्छी खबर है पहले वो सुनाओ। लेकिन यहाँ बात रियल लाइफ की नहीं, रियल लाइफ की हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि हम खबरनवीस होने के नाते आप तक इस महामारी के बीच यह खबर लगातार सामने ला रहे हैं कि फलाना पॉजिटिव हो गया, इतने संख्या में लोग संक्रमित हो गए। ऐसी बुरी खबर लगातार सामने आ रही है, मौत की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच एक सुकून देने वाली खबर है, एक अच्छी खबर है जो हम आपके बीच आज लेकर आए हैं। वह खबर यह है कि गढ़वा जिले को बिजली मिलने जा रही है। अब इसे आप ख्वाब मत समझिएगा, लेकिन समझना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार या तो सरकार हो झारखंड में सत्तासीन होने वाली, या हम खबरनवीस आप तक यह बात हर बार कहते आ रहे हैं कि बिजली अब गढ़वा को मिल जाएगी इतने दिनों में। लेकिन अभी तक तो बिजली मिली नहीं, लेकिन अब बिजली आपको मिलने जा रही है। यह हम ही केवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड में जो अभी सरकार सत्तासीन है उसके जो नेता हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द गढ़वा को बिजली मिलने जा रही है। यह कैसे संभव होगा, हमारे साथ बताने के लिए जेएमएम के प्रवक्ता यहाँ पर धीरज दुबे जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। किस रूप में बिजली मिलेगी, क्या अभी भी ख्वाब या हकीकत? बिजली चिर प्रतीक्षित गढ़वा के लिए है, और जब से सरकार बनी सबसे पहले माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री के पास जाकर, चूँकि विपक्ष में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनका कई दौरा गढ़वा हुआ था, और चौपाल के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से उनको बिजली बाईपास जैसे अहम मुद्दे की बहुत जानकारी थी कि गढ़वा में सबसे ज़्यादा बिजली की कमी है और बिजली की समस्या से गढ़वा वासी जूझ रहे हैं। उन्होंने विशेष टीम गठित करके लहलहे ग्रिड से भागोडीह ग्रिड को जोड़ने का काम एक विशेष टीम को दिया, जिसकी मॉनिटरिंग वो लगातार कर रहे थे। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने ठेकेदार को यह आश्वासन दिया था कि जहां भी आपको काम में जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको हर तरह के हर संभव मदद देने के लिए तैयार हूं। यहाँ तक कि जब ठेकेदार को भी पैसा झारखंड सरकार के द्वारा बंद किया गया था, उसके बाद भी माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि सारी तरह की व्यवस्था मैं आपको दूंगा, आप काम को जारी रखिए। वर्षा ऋतु में भी काम कराया गया, जिसके फलस्वरूप 7 महीने के अंदर, जबकि 15 जुलाई को ही बिजली आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश एक टावर निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो गया था, जिसको पुनः निर्माण के कारण ये जो 12-15 दिन का जो डिले हुआ, और जिसके कारण हमें और 15 दिन इंतजार करना पड़ा। तो ये कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्षा ऋतु में काम हुआ। काम में माननीय मंत्री जी का सहयोग रहा कि जब 2 गैंग पहले काम कर रहे थे, एक गैंग में 15 लोगों की टीम थी, 2 और गैंग को उन्होंने हजारीबाग से मंगाकर, जो यहाँ के डीजीएम थे जिनके नेतृत्व में जो बिजली संचारण लाइन का काम किया जा रहा था, उसको पूरा करने के लिए 2 और गैंग उपलब्ध कराया गया। कई जगह के जिला अधिकारियों से उनको परमिशन दिलाकर और सभी तरह की व्यवस्था दी गई। मतलब उनका एक ही लक्ष्य था कि गढ़वा को जल्द से जल्द 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिले। और आज यह सुनहरा दिन आ गया है। 4 अगस्त दिन मंगलवार को गढ़वा रोड ग्रिड से भागोडीह ग्रिड के संचारण लाइन का ट्रायल होगा, और ट्रायल के दौरान अगर सफल ट्रायल हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी उपस्थित रहेंगे। और उनका योगदान, उनका पहल इस गढ़वा वासियों को 70 साल के इतिहास में एक नया भविष्य देने के रूप में बहुत ही सराहनीय पहल रहा है। गाँवी जिला कहा जाता है, हम लोग गांव में से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ट्रायल लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप स्पष्ट करें कि आखिर ट्रायल होता क्या है, किस रूप में ट्रायल होगा? ट्रायल जैसे कि नया टावर खड़ा करके उसमें स्टिंगिंग किया गया है, तार को खींचा गया है, तो उसमें बिजली को एक बार सप्लाई दिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कहीं फॉल्ट होता है कि नहीं। इस दौरान
जो मेढ़ना गांव है, करुआ है, बिरबांध है, करकेट है, चामा है, पेस्का है, बाना है, हासनदाग है, भागोडी है, ये सारे गांव से टावर होते हुए भागोडी ग्रिड तक गया हुआ है। तो इस ग्रिड के दौरान जब ट्रायल होगा तो ये देखा जाएगा कि कहीं किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं है। तो ये भी आग्रह हम लोग करना चाहेंगे ग्रामवासियों से कि 4 अगस्त को जो बिजली टावर है, जो बिजली का लाइन गया हुआ है, उससे दूरी बना कर रखेंगे ताकि ट्रायल के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो और अनहोनी होने से किसी की जान माल की क्षति न हो। इसलिए ग्रामवासियों से भी हम आपके बिंदास न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि वो बिजली के टावर से और बिजली के तार से दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में ये होगा कि ये तार में तो अभी बिजली सप्लाई नहीं चालू हुई है, तो हो सकता है कि किसी भी तरह की घटना भी घट सकती है। तो इसके लिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के माध्यम से जागरूकता वाहन भी कल गांव-गांव भेजा जाएगा इन गाँवों में, ताकि लोग को किसी तरह की कोई भी क्षति न हो। गढ़वा वासियों के लिए खुशखबरी है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे गढ़वा वासियों को ढिबरिया युग से आज़ादी मिल जाएगी और 4 अगस्त को ट्रायल होने के बाद निश्चित रूप से इस 15 अगस्त तक गढ़वा वासियों को 20-22 घंटे बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हमने सुना कि किस तरह बिजली का ट्रायल होने जा रहा है। बहुत अच्छा अवसर है। कल 3 तारीख है, पूर्णिमा का दिन है, राखी का दिन है, लेकिन उस दिन छुट्टी रहने के कारण इसका ट्रायल नहीं होगा। 4 तारीख को होगा। इस बीच जिन गांवों के बारे में धीरज जी ने बताया, उन सभी गांवों के लोग एहतियात बरतेंगे और बिजली उपकरण जो भी हैं, तार है, टावर है, उसके करीब नहीं रहेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मामलों के प्रतिनिधि कंचन साहू जी भी हैं। उनसे यह जानेंगे कि आप कह तो रहे हैं कि बिजली का ट्रायल होने जा रहा है, बिजली मिलने जा रही है, लेकिन लोग दशकों से कई पीढ़ियां गुजर गई इस आस में कि अब हमें बिजली मिल जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। आज आप कह रहे हैं लोगों को, किस रूप में आप विश्वास दिलाएंगे लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैं चुनाव से पहले भी कहा था, जनता ने भी सोच के दिया था कि इस बार नेता नहीं, इस बार बेटा चुनने का समय आ गया है। और एक सही बेटा, सार्थक बेटा वही होता है जो अपने घर और समाज को जागरूक रखे और हर समस्या को दूर करे। जब से सरकार बनी 7 साल 7 महीनों में पहला काम कोरोना का आया, महामारी का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा किसी ज़िले में विधानसभा में इस महामारी को देखते हुए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देश का जो पालन हुआ, आज एक मरीज से आप बात कर सकते हैं कि स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। एक भी कोरोना मरीज को किसी तरह की परेशानी नहीं होती गई। कहीं ना कहीं माननीय मंत्री अपने समाज को एक पुत्र के रूप में प्रस्तुत किए कि मैं आपका बेटा हूँ। समाज में 4 मुख्य योजना होती है जो सभी को ज़रूरत होती है: स्वास्थ्य, जल, बिजली और सड़क। एक चीज़ तो 7 महीने प्रूफ कर दी गई है। खाली खजाना के बाद भी स्वास्थ्य में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के माननीय विधायक सब मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जो पहल की है वह देखने योग्य है। आप लोग भी मानते हैं कि स्वास्थ्य में बहुत बड़ी काम हुई है। उसी तरह दूसरा स्टेप में बिजली, जो हमारे माननीय मंत्री जी का सपना था कि मैं विधायक बनूंगा तो यह 4 चीज़ें अपने गढ़वा वासियों को गिफ्ट करके एक नई पहचान गढ़वा को दूंगा। और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हम उस विधायक के प्रतिनिधि हैं जो अपने समाज के बीच में रहकर अपने समाज को घर के रूप में मानते हुए उस समाज के सभी लोगों को अपना बेटा, अपना भाई के रूप में प्रूफ करने के लिए रात दिन काम कर रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 70 सालों में जो भी बात हुई, आज हमें गौरव की बात है कि आज हम लोग सपना साकार होते देखेंगे। 4 अगस्त को भागोडी से बी मोड़ के ग्रिड को जोड़ा जाएगा। एक ट्रायल किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है। उस फॉल्ट में अगर हम लोग सही पाए जाएंगे, किसी तरह कोई फॉल्ट नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से गढ़वा वासियों के लिए 4 अगस्त ऐतिहासिक होने वाला है। और इसके लिए मैं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का और स्थानीय विधायक समंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने विधानसभा को जिस तरह से विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य किया है, वह कोई नेता नहीं कर सकता, वह कोई सिर्फ और सिर्फ बेटा ही कर सकता है। एक भाई के लिए सबसे बड़ा कोई त्यौहार होता है तो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। आज मुझे गौरव है कि विधानसभा के एक भाई ने अपने विधानसभा के सभी बहनों के लिए एक अच्छा उपहार रक्षाबंधन के अवसर पर 4 अगस्त को गढ़वा के बहनों के लिए बिजली का व्यवस्था
दुरुस्त कराने में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है इस रक्षाबंधन में हमारे समाज की बहनों को बहुत खुशी का मौका मिलेगा, क्योंकि भाई के द्वारा यह तो अनमोल तोहफा उनको दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह जो दशकों से या दिवा स्वप्न बनते जा रहा था, अभी तक तो अस्थायी ही है कि बिजली गढ़वा को नहीं मिली है। अब यह बात कही जा रही है सत्तासीन सरकार के नुमाइंदों द्वारा कि 4 तारीख को ट्रायल होगा। अगर ट्रायल सफल होता है तो गढ़वा को पूरी तरह से बिजली मुकम्मल मिलेगी। हमारी भी शुभकामना होगी कि ट्रायल सफल हो और जो सपना है वह सपना सच हो और गढ़वा पूरी तरह से रोशनी से पुरनूर हो। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।